नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कैलेंडर के टाइप 2 यानी कि पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने कैलेंडर का पार्ट 1 अपलोड किया था। आप लोगों ने उसे देखा, उसे काफ़ी पसंद किया, मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज हम टाइप 2 यानी कि किसी अन्य तिथि के दिन के सापेक्ष अन्य तिथि का दिन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस पर आने से पहले मैंने आपको जो कहा था कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, सो हम आज उसके उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि साधारण वर्ष के वे महीने कौन से होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। देखिए, जनरली इनसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि साधारण वर्ष के वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। जनवरी का पहला दिन मान लीजिए सोमवार है, तो अक्टूबर का पहला दिन भी क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। उसी प्रकार फरवरी, मार्च और नवंबर, इनके भी पहले दिन क्या हो जाएंगे, प्रथम दिन क्या हो जाएंगे, समान होंगे। उसी प्रकार अप्रैल, जुलाई, इनका भी पहला दिन समान होगा, ठीक है। सितंबर, दिसंबर, इनके भी प्रथम दिन समान होते हैं। पिछले पार्ट में हमने एक चार्ट देखा था और मैंने कहा था कि इस कोड को आप लोगों को याद करना है, इस चार्ट को आप लोगों को याद करना है। तो आज इस चार्ट को लाने का मतलब ये है कि इसमें हमने एक सिमिलरिटी देखी। जैसे कि देखिए, जनवरी और अक्टूबर का कोड यहाँ पर 6 है, यानी कि एक समान है। तो हमने साधारण वर्ष का जो पहला दिन देखा था जनवरी अक्टूबर, वो भी तो प्रथम दिन समान थे। उसी प्रकार फरवरी, मार्च, नवंबर, आइए देखते हैं। फरवरी, मार्च, नवंबर, क्लियर। अप्रैल, जुलाई, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, दिसंबर, तो ये रहा आपका सितंबर, दिसंबर, क्लियर। तो इस चार्ट को याद रखना, देखिए कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस चार्ट को आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष के वे महीने जिसके प्रथम दिन एक समान होते हैं वे कौन कौन से हैं। जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, ठीक है, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, इनके जो प्रथम दिन होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई के प्रथम दिन एक समान होंगे। फरवरी, अगस्त के प्रथम दिन एक समान होंगे। मार्च, नवंबर के प्रथम दिन एक समान होंगे और सितंबर, दिसंबर के प्रथम दिन एक समान होंगे, क्लियर है। उसी प्रकार हम अगर विषम दिनों की बात करें तो साधारण वर्ष के विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। हम सब जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम 365 का 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है 1। अतः साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, क्लियर है। उसी प्रकार लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 366 का 7 से डिवाइड करेंगे। शेषफल जो प्राप्त होगा वही विषम दिन की संख्या होगी। अर्थात एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि देखिए ये आगे काम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम शताब्दी वाले वर्षों के विषम दिनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। शताब्दी वाले जैसे कि 100, 200, 300, 400, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो 100 वर्षों का जो विषम दिन होगा, 100 वर्षों का जो विषम दिन होगा उसमें कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 का गुणा 2 से करेंगे और एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होते हैं तो हम 76 का गुणा 1 से करेंगे। इस प्रकार से हमें 124 प्राप्त होगा और 124 का यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल कितना होता है, 5 आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों का जो विषम दिन होगा 5 होगा। उसी प्रकार 200 वर्षों का विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा जो 100 वर्षों का विषम दिन है उससे करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा शेषफल 3। अतः हम कह सकते हैं कि 200 वर्षों का जो विषम दिन होगा वो होगा 3।
उसी प्रकार 300 वर्षों का विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा हम 100 वर्ष के विषम दिन से करेंगे, अर्थात 5 से करेंगे। इस प्रकार से हमें जो शेषफल प्राप्त होगा 1 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो 300 वर्षों का विषम दिन होगा वो होगा 1। उसी प्रकार 400 वर्षों का विषम दिन 0। कैसे, देखिए आगे हम बात करेंगे उन शताब्दी जो वर्ष हैं उनके विषम दिन और जो उनका जो अंतिम दिन होता है वो एक समान होता है। ठीक है, कैसे, देखिए हमने देखा था कि 100 वर्षों का जो विषम दिन होता है वो है 5। तो हम यह कह सकते हैं कि जो 5 है यानी कि वही इसका अंतिम दिन, यानी कि 5 जिसको हमने कोडित किया था शुक्रवार से। ठीक है, शुक्रवार का कोड क्या देखा था 5, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। आगे देखते हैं 200 वर्षों में, सो शेषफल आया था 3, और 3 को हम किससे कोड करते हैं, बुधवार से। उसी प्रकार 300 वर्षों में शेषफल आया था 1 यानी कि सोमवार, और 400 वर्षों में शेषफल यानी कि 0 अर्थात रविवार। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक 400 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो 0 होंगे और अंतिम दिन रविवार ही होगा, जैसे कि 800, 1200, 1600, 2000। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम एक चार्ट के माध्यम से इसको हमने एक में कंबाइन कर दिया है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि जो शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है, कौन कौन सा, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार से में से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल यह आ सकते हैं कि शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना। अब हम देखेंगे माह के विषम दिनों की बात करेंगे। जैसे कि देखते हैं 31 दिन वाले जो महीने होते हैं उनमें विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो 31 का डिवाइड 60 से करेंगे, 7 से करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा 3 आएगा और वही उसका विषम दिन होगा। तो 31 दिन वाले महीनों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। उसी प्रकार 30 दिन वाले महीनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। 29 दिन वाले जो महीने होते हैं उसमें विषम दिन कितने होंगे, 1। और 28 दिन वाले विषम मतलब जो महीने हैं उनमें विषम दिन होगा 0। ठीक है, अतः हम इन विषम दिनों के आधार पर ही आगे आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसे मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे और इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ उदाहरण या क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार या फिर डी शनिवार। ठीक है, इसे हम दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक तो विषम दिन के आधार पर और दूसरा हमारा जो फार्मूला, हमने जो पार्ट 1 में आपको एक फार्मूला बताया था। आई होप कि आप सबको वो फार्मूला याद होगा, नहीं होगा तो आप दोबारा देखिए, उसे याद कीजिए, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम इसे देखेंगे विषम दिन यानी कि ऑड डे के हिसाब से। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 1911 से लेकर 1 जनवरी 1971 तक के विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इनके बीच वर्ष कितने आ रहे हैं, माइनस करेंगे तो 60 वर्ष। इन 60 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 4 का डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा हमको 15। इस प्रकार से 15 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 15 गुणित 2 यानी कि टोटल 30 विषम दिन होंगे। उसी प्रकार साधारण वर्ष निकालने के लिए हम 60 का माइनस यानी कि 60 को हम किससे डिवाइड माइनस कर देंगे, तो 15 से, तो आ जाएगा 45। इस प्रकार से विषम दिन हमें 45 गुणित 1 यानी कि 45 दिन। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से कुल विषम दिन क्या हो जाएगा, 30 + 45 75। 75 का जब हम डिवाइड करते हैं 7 से तो हमको प्राप्त होता है 5 यानी कि शेषफल, और यही क्या हो जाएगा हमारा शेषफल।
अब हम इस शेषफल में देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 1911 को बुधवार है, ठीक है, लेकिन हमारा 5 यानी कि कोड क्या रहा है, 5 यानी कि क्या होता है, शुक्रवार। शुक्रवार में हम जब बुधवार में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है सोमवार, ठीक है। या तो हम मतलब कहने करते ये है कि 5 जो शेषफल आया है और जो वास्तविक दिन दिया गया है उसको हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। इसी प्रकार से हम इसको हमारे फार्मूले से देखते हैं, आइए देखते हैं। फार्मूला आपके सामने है। 1 जनवरी 1911 जैसे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको जब रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, शेषफल 0 आएगा और 0 को हम रविवार देखते हैं, ठीक है, रविवार मानते हैं इसलिए। और रविवार में हमने 3 इसलिए ऐड किया क्योंकि हमको वास्तविक दिन बुधवार दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब बुधवार है तो रविवार में हमने 3 जोड़ा तो हमें बुधवार मिला, ठीक है, जो प्रश्न में हमको दिया गया है। उसी प्रकार हम 1 जनवरी 1971 का निकालेंगे। ये देखिए, इनको करने के बाद हमें प्राप्त होता है 96। 96 का हम जब 7 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल होगा 5, 5 यानी कि शुक्रवार। तो शुक्रवार में हमने 3 जोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पर रविवार में 3 जोड़ा था तो बुधवार मिला था, ठीक है। इस प्रकार हमने शुक्रवार में 3 जोड़ दिया तो हमको सोमवार मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। आपके ऑप्शन है ए मंगलवार, बी सोमवार, सी बुधवार, डी शनिवार। इसे हम इस फार्मूले के माध्यम से देखेंगे। देखिए 10 अगस्त 1955 को जो 1900 का जो शताब्दी कोड है 1 होगा, 1955 में जो दहाई अंक है 55 उसे लिखेंगे, माह का जो अगस्त है उसका कोड होगा 1, हम सब जानते हैं, और दिन है 10 तारीख। इस प्रकार से जो 55 होगा उसका हम 4 से भी डिवाइड करते हैं तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है हम उसे लिखते हैं, लेकिन हम दशमलव के पहले वाले को लिखेंगे। इस प्रकार से हमें ऐड करने पर प्राप्त हुआ 80। 80 का हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है शेषफल 3, ठीक है। चार्ट के माध्यम से 3 को हम बुधवार मानते हैं, लेकिन वास्तव में मतलब एक्चुअल में बुधवार, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मतलब आ रहा है बुधवार लेकिन दिया हुआ है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें गुरुवार प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1993 में जो वर्षों की जो दहाई संख्या है वो है 93, शताब्दी कोड है 1900 का 1, माह अक्टूबर उसका कोड है 6, और उसका दिन जो हमें 22 अक्टूबर दिया है 22, उसको जोड़ेंगे तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होता है। इसमें हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि हमने इससे पहले भी 1 ऐड किया था, क्लियर है। तो शुक्रवार में एक जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा शनिवार, अतः हम कह सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1993 को शनिवार था। चूँकि बुधवार में 1 जोड़ने पर हमें प्रश्न का दिया हुआ उत्तर मिलता है, अतः यहाँ पर भी हम वास्तविक दिन में जो प्राप्त हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ जो सवाल है वो बनाने के लिए देता हूँ। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम इस पर और भी क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है, और उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। उसी प्रकार ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। ये रहा चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, और लास्ट आपका ये रहा छठवां क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।